हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इसका वीडियोज़ में हम लोग क्लास 11th मैथ से एक्सरसाइज नंबर 20.3 जो कि एक्सरसाइज नंबर आपको ये 20.3 के क्वेश्चंस मिलेंगे, वो कैसे सिन्हा के बुक में मिलेंगे। और अदर बुक से आप करते हैं तो फिर उसका भी आप हमें भेज सकते हैं, तो उसका हम करेंगे। लेकिन चलिए इस वीडियोज़ में हम लोग कैसे सिन्हा से एक्सरसाइज नंबर 20.3 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आपको इनवाइट्स करते हैं कि आप इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल की ग्रोथ करवाएं। हम आपके एजुकेशनल ग्रोथ के लिए हम अपना पूरा एफर्ट्स लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज क्वेश्चंस करते हैं। आज का क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन नंबर 37 और इसमें कहता है कि G इज़ द सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल ABC, प्रूव डैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ GA, GB एंड GC। यानी कि ज्योमेट्रिकली इसको देख लेते हैं कि एक ट्रायंगल्स है A x1 y1, B x2 y2 एंड C x3 y3, and if G is a point which is the centroid of triangle ABC, then when you join the GA, GB and GC, we have to find AB square, BC square plus CA square, यानी कि square sum of the squares of the sides of a triangles, that is equal to thrice of the sum ऑफ द स्क्वायर ऑफ GA, GB एंड GC। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ हम कर लेते हैं कि सपोज यानी कि लेट G इज ओरिजिन, G इज ओरिजिन, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0। ठीक है, ये एक सवाल उठता है हर बार बच्चे कहते हैं कि सर हम किसी को ओरिजिन मान लेते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ओरिजिन फिक्स नहीं है। आप लाइन खींचते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है कि लेफ़्ट में ज़्यादा नंबर्स आने वाले, यानी कि ज़्यादा नंबर्स लेफ़्ट में लिखना हो ग्राफ जब हम बनाते हैं, तो राइट में हम 0 को ले लेते हैं। राइट में ज़्यादा नंबर्स आने वाले हैं तो लेफ़्ट में 0 को ले लेते हैं, और नॉर्मल होता है तो सेंटर में ले लेते हैं। यानी कि हम एक कोई पॉइंट्स कहीं पर भी ओरिजिन्स का रख सकते हैं, लेकिन अब वहाँ से ही रिलेटेड सबको करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको हम रख ले कि G हो गया ओरिजिन्स और AB हो गया उसका एक्सेस, ऐसा नहीं हो सकता। कोई एक पॉइंट्स आप रख सकते हैं, उससे रिलेटेड अगर हमें कोई मिलेगी रिलेशंस तो हम उसको कर सकते हैं। तो यहाँ हमने G को ओरिजिन शिफ्ट किया, लेकिन वर्टाइसेस के अनुसार G के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ G ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, G x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अगर इसको कंपेयर करें हम तो हमें मिल जाएगा देयरफॉर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 इज इक्वल टू 0, डैट गिव्स x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3 यहाँ पे आकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3 इज इक्वल टू 0, डैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3, डैट इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशंस। अब हमें यह साइड चाहिए, तो साइड्स का हम जानते हैं कि लेंथ हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। हमारा x1 y1 ऐसा अननोन टर्म्स है, तो बहुत सारा जगह चाहिए। इसके लिए
हम अनदर बोर्ड पे चलते हैं। चलिए आगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक रफ फिगर बना लेते हैं ताकि ये दिखता रहेगा। ये हो गया हमारा रफ फिगर, और ये एक रफ फिगर हो गया। ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3, ठीक है। और ये है जी जिसको हम लोगों ने मान लिया है 0 0। अब पहले हम ए बी ए सी और बी सी को निकालते हैं। तो हमने यहाँ लिया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2, यानी कि इसको ले x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर और -2x1 x2 -2y1 y2, ठीक है, ये मिल जाएगा। और ए बी सी और ए सी स्क्वायर क्या मिल जाएगा, तो इसी तरह से हम कर लेंगे। तो x3 माइनस x1 द होल स्क्वायर और y3 माइनस y1 द होल स्क्वायर, इसी तरह वहाँ मिल जाएगा x3 यानी कि x1 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर y3 स्क्वायर और -2x1 x3 -2y1 y3। और बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर -2x2 x3 -2y2 y3, ये टर्म्स मिल गए। और वहाँ पे हमको मिला है कि अगर हम उन दोनों को ले लें कि x1 प्लस x2 प्लस x3 द होल स्क्वायर और 0 था तो 0 का स्क्वायर, तो ये मिलेगा x1 स्क्वायर y1 x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर प्लस 2 x1 x2 प्लस 2 x2 x3 प्लस 2 x1 x3 डेट इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इज इक्वल टू -2x1 x2 -2 x2 x3 -2 x1 x3, ये हो जाएगा। और सिमिलरली y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2y1 y2 -2 y2 y3 -2y1 y3। अगर हम इसको मानते हैं, वो उधर 1 माने थे, इसको 2 मान लें ये तीनों को, और इसको थर्ड मान लें, तो ये देखिए कि ये तीनों में मिलाकर ये वाला टर्म्स हो जाएगा
ये देखिए 2x1 y1 2 2 2 ये टर्म्स है यहाँ पे 6 टर्म्स वो और 6 टर्म्स ये, तो इसके बदले ये 2 बार आएंगे। और यहाँ भी देखो 1 2 1 2 और 1 2 2 बार आए हैं यहाँ पे, और एक बार यहाँ पे आ जाएंगे, और 2 बार यहाँ आए हैं तो एक बार यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये हो गया that gives from 1, पीछे जो था 2 and 3, ये कहाँ से आया था, ये 1 से हम लोग लिए थे ये सारे, तो फ्रॉम 2 and 3 क्या हो जाएगा, ये सारे टर्म्स को जोड़ दे तो ये हो जाएगा AB² प्लस BC² प्लस CA² यानी कि AC² इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 3x1² प्लस x2² प्लस x3² प्लस y1² प्लस y2² प्लस y3², और ये इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दिया। अब निकालते हैं यहाँ पे देखिए, अब हम निकालते हैं GA GB और GC, तो एक 0 है तो y1² प्लस x1² प्लस x2² y1² x2² प्लस और इधर x3, क्योंकि 0 माइनस करेंगे तो सारे x1 x2 y1 y2 x3 y3 रह जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं नाउ GA² प्लस GB² प्लस GC² इज इक्वल टू, ये मिलेगा जब GA लेंगे तो x1² प्लस y1² प्लस GB लेंगे तो x2² प्लस x3 y2 सॉरी y2² प्लस x3² प्लस y3²। अब इसको कर देते हैं कि इक्वेशन नंबर 4, या फिर और थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा x1² प्लस x2² प्लस x3² प्लस y1² प्लस y2² प्लस y3², और इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर वो कितना है तो 5 हो गया। अब हम कह रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन, अब ले लें कि फ्रॉम इक्वेशन 4, और यहाँ पे हो जाएगा AB² प्लस BC² प्लस AC² डेट इज इक्वल टू, ये 3 है x1² प्लस x2² प्लस x3² प्लस y1² प्लस y2² प्लस y3², और यूजिंग फिफ्थ। अब फिफ्थ में देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3² y1² प्लस y2² प्लस y3² इज इक्वल टू क्या है, GA GB एंड GC। तो यहाँ हो जाएगा AB² प्लस
बी सी स्क्वायर प्लस सी ए चाहे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस, और इसके बदले क्या आ जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर। और यहीं क्या करना था, हम लोगों को प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो गया। आप देख सकते हैं कि ये जो टर्म्स हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है, कि यहाँ पे ये ए बी को निकाला, ए सी को निकाला, और ये जो यूज़ किए हैं हम सेकंड वाला, ये आ गया हमारा कहाँ से, तो ये फर्स्ट से यहाँ देखिए, यहाँ ये मिला था x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, y1 प्लस y2 प्लस, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो हमें दोनों में ये टर्म्स मिल गया कि इतने बराबर इन लोगों का स्क्वायर सम। तो ये सारे पुट कर दिए वहाँ पे, और पुट करने से यहाँ दो बार ये मिल चुके हैं पहले से, और तीसरी बार हो गया, और उसको हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, जो ये हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे प्रूफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाए यहाँ पे, अगला हमारा क्वेश्चंस क्या है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप फिर से रिपीट हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि वो अलग से अलग तरीके से इजी तरीके से आपको समझाऊँ कि आपको पहली बार में समझ आए। फिर भी नहीं आए तो इसके लिए हमने अपना व्हाट्सअप नंबर आपके लिए दे रखा है, या फिर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे करना है तो कमेंट्स में भी कर सकते हैं कि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। तो ये कह रहा है कि सो डैट द मिडिल पॉइंट्स ऑफ हाइपोटेनस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टाइसेस। पहले ज्योमेट्रिकल समझते हैं तब बात समझ में आ जाएगी। हमारे पास एक ट्रायंगल्स है, राइट एंगल इस पॉइंट्स पे है। अब देखिए ट्रायंगल्स राइट एंगल हो तो बड़ा आसान हो जाता है, उसके दो साइड्स को हम एक्सेस भी ले सकते हैं, और उसके राइट एंगल पर जो है उसको हम ओरिजिन ले लेते हैं, बहुत छोटा हो जाता है, और हमें क्या हो जाता है इजी से इजी टर्म्स में मिल जाता है। इसी तरह हमने क्या किया कि ओ को मतलब इस वर्टाइसेस को ओ लिया और इसको ओरिजिन कर दिया। तो दोनों जो साइड्स बनेंगे इस ट्रायंगल्स के, उसको हमने एक्सेस बना दिया। ये मान लीजिए कि y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट्स लेते हैं, इसको a, तो ये पॉइंट्स इस डिस्टेंस को अगर हम a मान लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा a और 0, ठीक है। उसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा a और 0, और दूसरे पॉइंट्स को हम b मान लेते हैं अगर, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0b, क्योंकि इस डिस्टेंस को b और इस डिस्टेंस को a ले लेते हैं, ठीक है। अब AB हो जाएगा हाइपोटेनस, और इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं इसको ओरिजिन मान लेने से। तो AB का पॉइंट्स लेते हैं हम, ये क्या हो जाएंगे, ये D हो जाएगा। तो D क्या है, मिडिल पॉइंट्स है, D है वो मिडिल पॉइंट्स है। तो मिडिल पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या हो जाएगा, तो 0 प्लस a/2 और b प्लस 0/2, तो b/2। अब ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट्स। अब हमें प्रूव करना है कि d a से b से और o से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब BD, AD और OD तीनों इक्वल है। वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि OD इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू AD। तो इससे हमको ये भी मिल जाएगा कि OD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस प्लस नहीं, इक्वल टू
इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। और ये साइड्स है तो साइड्स के अनुसार ही प्रूफ करेंगे। तो पहले हम ए डी निकालते हैं, सॉरी हाँ चलो ए डी निकाल लेते हैं। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस ए बाई टू, ये हो जाएगा ए माइनस ए बाई टू द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी बाई टू माइनस बी बाई टू द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए बाई, ये 0 माइनस होगा यहाँ पे, तो ए माइनस ए बाई टू द होल स्क्वायर प्लस बी बाई टू द होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ये माइनस में आ जाएगा तो ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4। इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। अब आ जाइए बी डी स्क्वायर। और हालांकि हम लोग नहीं भी करते तो भी ये दोनों इक्वल ही था, लेकिन नंबर्स जो नहीं रहेगा तो ओ डी कैसे मैच करेंगे, इसके लिए करना है। तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी, तो 0 माइनस ए बाई टू द होल स्क्वायर प्लस बी माइनस बी बाई टू द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ए बाई टू द होल स्क्वायर और प्लस बी बाई टू द होल स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4, और ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा दूसरा। अब आ जाते हैं तीसरे पे, और तीसरा क्या है, ओ डी। तो ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई टू यानी 0 माइनस ए बाई टू द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी बाई टू द होल स्क्वायर माइनस ए बाई टू द होल स्क्वायर प्लस माइनस बी बाई टू द होल स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4। और हम जब यूज करें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो राइट हैंड तीनों के इक्वल है, तो ये ओ डी स्क्वायर्स में होंगे, तो इसका मतलब वो उसका स्क्वायर रूट भी निकालेंगे तो वो सेम ही रहेगा। तो हैंस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, दैट गिव्स ओ डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू ए डी, मीन्स hence midpoint of hypotenuse midpoints of hypotenuse of any triangle is equidistance from its vertices, और यही हमको प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूफ, और ये 20.3 का आखिरी क्वेश्चन था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज फाइनली 20.3 ख़त्म हो गया। अब अगला जो एक्सरसाइज है 20.4, वो एरिया फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब उसमें एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जो कि हम अगले क्लास में लेकर आने वाले हैं। और तब तक के लिए आप सबसे हम विदा लेते हैं, और लेकिन याद दिलाते हुए कि चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट्स करें, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, अगर अदर बुक से है तो, अगर केसी सिन्हा से है तो केवल कमेंट्स में भी नंबर, क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर लिख सकते हैं। अगले क्लास में जो वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं उसमें आपका क्वेश्चंस का पूरा डिटेल्स
जो भी आपको परेशानियां हैं, अगर आप पहले से बता दें कि उसमें कहाँ आपको प्रॉब्लम हो तो और क्लियर है कि वहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स हम करेंगे। नहीं भी बताएंगे तो भी क्वेश्चन नंबर भेजिए, उसको हम डिटेल्ड में आपको समझाएंगे, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए आप सबसे विदा लेते हैं आज इतना ही, और अगले वीडियोज़ में ये बताते हुए कि हम आपको एरिया बेस्ड क्वेश्चन जो एक्सरसाइज आएगी वो एरिया फार्मूला बेस्ड है, और उससे आपको एक्सरसाइज करना आप शुरू कर चुके हैं, तो उससे जो भी क्वेश्चन हो हमको भेज दें, अन्यथा कल जो हमारे क्वेश्चन हैं वो आएंगे। तो चलिए आप सबका धन्यवाद करते हुए हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।